तो 55वां सूत्र बोलेंगे, तत् योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम। तद योगो अपि, तद योग उस प्रकृति से आत्मा का योग, इसे ही बंधन कहते हैं। आत्मा का प्रकृति से संबंध जब हो जाता है, जैसे शरीर में आ जाता है, प्रकृति से योग हो गया, यही बंधन है। तो तद योग मतलब प्रकृति से योग, संबंध, बंधन ये होता है। कैसे? अविवेकात, अविवेक के कारण से होता है। विवेक कहते हैं ठीक ठीक ज्ञान को, और अविवेक कहते हैं विपरीत ज्ञान को। तो ये जो बंधन है वो अविवेक के कारण से है, अविवेकात। और कहा न समानत्व, पीछे जो कारण बताए थे बहुत सारे, दिशा, काल, कर्म, गति विशेष इत्यादि, उनके साथ इसकी समानता नहीं है, न समानत्व। वो जो सारे कारण बताए गए थे उनका खंडन किया गया था कि ये भी कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है, उसके साथ इसकी समानता नहीं है, अर्थात इसका खंडन नहीं हो सकता है, ये मुख्य और मूल कारण है। तो अविवेक बंधन का मूल कारण है, ये इनका अंत में सिद्धांत रूप में कथन आया। तो तद योगो अभी, प्रकृति के साथ जो योग होता है वो भी अविवेकात, अविवेक से होता है। और न समानत्वम, पीछे जितने भी कारण बताए थे उसके समान ये नहीं है, जैसे उनका खंडन किया था ऐसे इसका खंडन नहीं कर सकते। तो जिस जिसमें अविवेक होगा उसका जन्म मरण चलता रहेगा, और विवेक प्राप्त होने पर अब नया जन्म नहीं मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्त भी कर्म करता रहता है लेकिन उसको विवेक हो जाता है, इसलिए अब उसका अगला जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। और जब अविवेक होता है तो अब कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलते रहते हैं। यदि विवेक हो गया है तो कर्म अब फल को नहीं दे सकता। कर्म हमारे बचे हुए रहे, सब भोगे नहीं गए हैं, लेकिन विवेक हो गया है, अब वो कर्म फल को, बंधन को नहीं दे सकता। इसलिए मूल कारण कौन है? ये अविवेक है बंधन का। और अविवेक हटा तो अब जन्म मरण नहीं होगा।